गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। इसके पहले हम एवरेज देख रहे थे, आइए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। एवरेज में हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता भी दिया था साथियों, देखेंगे आगे उसी के थोड़ा सा हिंट करते हैं और देखेंगे। हमने बताया था कि औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्या का योग बटे सभी संख्याएं। जी हम आपको बता चुके थे साथियों, ठीक है। इसके भी यहाँ पर हमने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा है 12, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 30। जी आपके सामने कुछ संख्या लिखी है और इसके हिसाब से आपसे पूछता है कि इसका मतलब एवरेज क्या होगा। हमने आपको बताया था कि जो एवरेज होता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का क्या होता है, बीच का मान होता है, ठीक है। तो इसमें जो औसत होगा 12 से कम नहीं होगा और 30 से ज़्यादा नहीं होगा। इसका हम ये शॉर्ट मेथड देखेंगे साथियों, ठीक है। कुछ भी आप औसत इसका मान सकते हैं। जैसे बाय द वे हमने इसका जो औसत माना वो 22 मान लिया। कितना माना? 22। यदि 22 हमारा औसत है तो ये 12 इस 22 से कितना कम है? माइनस का 10 कम है। 15 22 से कितना कम है? -7 कम है। और 18 22 से कितना कम है? -4 कम है। 20 22 से कम कितना है? -2। ये 0 आ जाएगा। और ये 24 22 से कितना ज़्यादा है? +2 ज़्यादा है। 27 22 से कितना ज़्यादा है? +5 ज़्यादा है। और 30 22 से कितना ज़्यादा है? +8 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कट रहा होता है उसको हम काट देते हैं, देखेंगे कैसे। यहाँ पर ये +2 है, यहाँ पर ये -2 है, ठीक है। और कोई यहाँ पर संख्या नहीं कट रही तो बाकी सभी को जोड़ देंगे। 10 7 17 हो जाएगा, 17 4 21। तो यहाँ पर बनेगा -21 प्लस इसको जोड़ेंगे 8 5 13 +13 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस वाली संख्या में से प्लस का घट जाएगा, कितना? 21 में से 13 घट जाएगा, कितना बचेगा? -8 बचेगा। कितना? 21 में से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा? -8। अब ध्यान देना, हमारी संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या थी। तो इसमें 8 से हम क्या देंगे? भाग देंगे। कितना आएगा? -1। यदि ये -1 आया है तो हमने जो संख्या मानी थी उसमें से घटा देंगे। यदि हमारा प्लस का आता है तो हम उसमें जोड़ देंगे। तो हमने क्या माना था? 22 माना था, उसमें -1 कर देना तो कितना बन जाएगा? 21 आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा। एवरेज निकालने का जी साथियों आपके सामने एक शॉर्ट मेथड समझना इसको, ठीक है। सभी लोग इसको जल्दी से करेंगे, फिर एक अगला क्वेश्चन और अगला स्टेप बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। आपके सामने क्वेश्चन है साथियों, 5 लगातार संख्याओं का औसत, 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपसे एवरेज दे देगा, संख्या बता देगा और आपसे पूछेगा सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो साथियों याद रखना कि औसत जो होता है वो सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या होती हैं। तो यहाँ पर जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है? 40 दे रखा। औसत कितना दे रखा? 40। और ये क्या रखा है? 5 लगातार संख्याओं का औसत ही दे रखा है 40। क्या दे रखा? औसत ही दे रखा है 40। तो 5 संख्या हैं
तो 40 तो हमारा औसत है, जो क्या होगा बीच की वैल्यू होगी। तो 5 संख्या है तो 2 इस तरफ होंगी, 2 इस तरफ होंगी। 5 संख्या है तो 2 इस तरफ होंगी, 2 इस तरफ होंगी, 4 और 1 दिया जाएगी 5। तो लगातार संख्या थी, औसत 40 था। तो अगली संख्या क्या होगी 41, अगली संख्या क्या होगी 42, और 40 के पहले क्या होगी 39, 39 के पहले 38। तो देखेंगे यहाँ पर 5 संख्याएं हो चुकी हैं। अगर इनका एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा 40 ही आएगा। आपसे यहाँ पर पूछा क्या था छोटी संख्या क्या है 38। तो जी इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्टली आप कर सकते थे इसको। ठीक है, सभी लोग जल्दी से नोट करेंगे। अगला देखें क्वेश्चन दोस्तों। यहीं पर यदि हम कर देते क्या कि 5 लगातार संख्याओं का, 1 मिनट, 5 लगातार संख्याओं का योग, 5 लगातार संख्याओं का योग कितना है 60 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग तथा अंतर क्या होगा। देखेंगे साथियों, थोड़ा हमने उसी क्वेश्चन में ऐड कर दिया है, एक नया क्वेश्चन बनाया। क्या कह रहा कि 5 लगातार संख्याओं का योग कितना दिया है, इस बार 60 दिया है। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का क्या पूछ रहा है, एक बार योग और एक बार अंतर, मतलब योग अलग निकालना है और हमें अंतर अलग निकालना है। तो जिसका क्वेश्चन इसके करने का थोड़ा अलग तरीका होगा। ठीक है, ध्यान देना, इसमें क्या दिया है योग दिया है, और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें डायरेक्टली औसत दिया था। तो इसमें योग दिया है और 5 संख्या हैं। तो आपको पता है औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, और सभी संख्याओं का योग तो दे रखा है आपको 60। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं 60 में 5 से भाग, तो कितना आ जाएगा 12 पंचे 60। जो 12 आया यही क्या हो जाएगा औसत, 12 ही क्या होगा आपका औसत होगा। ठीक है, यदि 12 औसत होगा तो मतलब जो बीच वाली संख्या होगी, देखेंगे यहाँ पर बीच वाली संख्या होगी। अब संख्या थी आपके सामने 5, तो 5 होंगी तो 2 इस तरफ होंगी और 2 इस तरफ होंगी, तो 5 हो जाएंगी। और कैसे थी लगातार थी, तो 12 के बाद आता है 13 और यहाँ पर आ जाएगा 14, और 12 के पहले 11 और कितना आ जाएगा 10। ठीक, तो ये लगातार संख्या थी, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, और फिर पूछ रहा आपसे सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी 14 है, सबसे छोटी कितनी 10। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का पहले करना है आपको योग, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 14, इनका योग किया 10 प्लस 14 कितना आ जाएगा 24। तो योग आपका 24 होगा। और फिर कह रहा बड़ी और छोटी का अंतर, तो बड़ी कितनी 14 और 10, तो 10 माइनस 14 माइनस 10 कर लेना, कितना आ जाएगा 4। तो ये अंतर होगा और ये योग होगा। आशा करता हूँ साथियों आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को भी। रफ करते हैं साथियों इसको। याद होगा आप सभी दोस्तों को, हमने पहली क्लास में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। कौन सा वाला देखेंगे कि 3 के प्रथम 18 गुणज का औसत क्या होगा। इस प्रकार का हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको। ठीक है, जिस किसी ने नहीं भी समझा है आइए यहाँ पर समझते हैं क्या होता है।
यहाँ पर लिखा है 3 के कितने प्रथम 18 गुणज। गुणज का मतलब होता है 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, और वो कितनी संख्या 18 संख्या चाहिए, मतलब 3 3 6 3 9 3 12 3 15, ऐसे हम 18 गुणज चाहिए। तो अगर ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली करते हैं। कैसे कि 3 का प्रथम 18 गुणज पूछा तो पहली संख्या तो कन्फर्म है सभी की, कितनी होगी 3 होगी, तो 18वां गुणज होगा वो डायरेक्ट इसका गुणा कर देंगे, 18 तिया 54। तो 3 के बाद 6 तो आएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना होगा 54 होगा। तो ऐसे हमारा गुणज बन जाएगा, 3 से डिवाइड होने वाली सारी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। और फिर इसका पूछ रहा है औसत, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का औसत निकालते हैं कब, जब दी गई संख्याओं को किन्हीं दो संख्याओं का प्रत्येक का अंतर कैसा हो, समान हो। तो इसको हम देखेंगे, अगर यदि यहाँ पर 3 6 अगली 9 होगी, अगली 12 होगी, तो देखेंगे यहाँ पर प्रत्येक में अंतर कितने कितने का है, 3 3 का है। जब अंतर समान होता है तो हम इसका औसत निकालते हैं, प्रथम संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 प्लस 54 बटे कितना आ जाएगा 2, 54 3 कितना आ जाएगा 57 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसको हम काट देंगे कितने बार में, 28 दूना 56 होता है, तो ये आ जाएगा 28.5, जी इसका क्या होगा औसत होगा। इस प्रकार का 3 का प्रथम गुणज, 4 का प्रथम गुणज, 5 का प्रथम गुणज आपसे दे सकता है। तो आशा करता हूँ आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे साथियों। सभी लोग नोट करेंगे। फिर हम कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और करते हैं आज। इसको रफ करते हैं आप साथियों। देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। यदि उनके साथ यदि उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए तो कप्तान की आयु क्या होगी। आपके सामने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ये रहा। प्रत्येक क्वेश्चन में साथियों आपको यहाँ पर शॉर्ट मेथड बताया जाएगा, ठीक है, बेसिक भी बताएंगे और यहाँ पर शॉर्ट भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि क्रिकेट के 10 सदस्यों की जो औसत आयु थी वो आपके सामने 30 वर्ष थी। यदि उसमें कप्तान मतलब एक खिलाड़ी को और शामिल कर लिया जाए तो पूछ रहा है उसकी आयु क्या होगी। इस साथियों आप जानते होंगे, यदि औसत में हम संख्या का गुणा करा देते हैं तो हमारा कुल योग निकल के आ जाता है। क्या, औसत में संख्या का गुणा करा देते हैं तो हमारा योग निकल के आ जाता है। तो 10 संख्याएं थीं या 10 कैंडिडेट थे, उनका औसत कितना था 30। तो अगर 10 गुणा 30 कराएंगे तो 10 सदस्यों का योग निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 10 गुणे 30, ठीक, ये क्या आ गया 10 सदस्यों का योग, मतलब 30 गुणे 10 प्रॉपर बन जाएगा 300। अब उसमें कप्तान शामिल हुआ, कप्तान की आयु नहीं पता कितनी थी, तो उसको हम पी क्यू आर एक्स वाई जेड हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कितना था एक्स था। तो 10 कैंडिडेट थे, 10 का 30 तो पूरा बनेगा 300 योग,
और इसका जे रहा है योग, तो पूरा कुल होगा कितना, योग बन जाएगा, मतलब जे प्लस जे कुल योग बन जाएगा। तो 10 और 1 कैंडिडेट आ गया, तो अब कितने हो जाएंगे, 11। कितने हो जाएंगे, 11। तो उनके 1 मिनट कुछ छूट गया क्या, 1 मिनट साथियों, कुछ क्वेश्चन में छूट गया। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यहाँ पर कर लेना। यहाँ पर यदि उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा ऐड करना साथियों। तो कप्तान की आयु क्या होगी। अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन आपके सामने अधूरा था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखेंगे 10 कैंडिडेट थे, औसत आयु 30 थी, गुणा कराए तो कुल योग बन गया। व्यक्ति को जो कप्तान आया है उसकी आयु हमें नहीं पता, हमने मानी x, तो ये पूरा ऊपर का क्या हो गया, योग। अब 10 पहले से थे, 1 आया तो कितने हो गए, 11। यदि ये 11 हो गए तो अब इसका औसत क्या होगा, पहले 30 था, 1 आया तो 31, मतलब 1 बढ़ गया, तो 30 से कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 300 प्लस एक्स, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1 3 1 4 और कितना 341। तो x बराबर आ जाएगा 341 माइनस 300, तो x बराबर कितना है, 41। और x हमने क्या माना था, जो इसमें शामिल हुआ है नया सदस्य उसकी आयु, तो उसकी आयु कितनी थी, 41 वर्ष थी। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ये आपके करने का क्या है, एक बेसिक तरीका है। अब आपके सामने एक इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है, देखेंगे सभी लोग। देखें यहाँ पर, यदि आपके सामने 10 कैंडिडेट थे और इसकी औसत आयु कितनी थी, 30 वर्ष थी, कितनी थी, 30। 1 आया तो कितने हो जाएंगे, 11। 10 थे, 1 आया तो कितने हो जाएंगे, 11। जब 1 आया तो 1 के आने से औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही, 1 के आने से 1 वर्ष, मतलब सॉरी, 1 के आने से 1 वर्ष बढ़ रहा है। तो अगर 11 हो जाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 11 ही बढ़ जाएगा। 1 के आने से 1 वर्ष बढ़ा, तो 10 के 10 आएंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 1 बढ़ जाएगा तो इसमें 11 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 41। ये इसका करने का शॉर्ट तरीका है साथियों, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग। आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने इसी प्रकार का, किसी दफ्तर के, लिखेंगे सभी लोग, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी, एक नया कर्मचारी शामिल होने से औसत आयु
2 वर्ष कम हो जाती है, 2 वर्ष कम हो जाती है। तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करें। तो नए कर्मचारी की आयु क्या होगी? नए कर्मचारी की आयु क्या होगी? अभी आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी लैंग्वेज पर आधारित ये आपके सामने क्वेश्चन है। अंतर सिर्फ यहाँ इतना है कि वहाँ में 1 वर्ष कम हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पर 2 वर्ष कम हो रही है। मतलब वहाँ ज़्यादा था, यहाँ पर कम हो रहा है। आप करेंगे सभी लोग जल्दी से। देखेंगे सभी लोग। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की जो औसत आयु थी वो कितनी थी? 37 थी। अगर 6 का 37 के साथ गुणा करा देंगे तो हमारा योग निकल के आ जाएगा। मतलब 6 मेंबर का योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, 6 गुणा 37। ठीक है, जिनका क्या आ गया? योग आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है एक नया कर्मचारी शामिल हुआ। एक नया कर्मचारी क्या हुआ है? शामिल हुआ है। कि 1 मिनट देखेंगे साथियों। हाँ, एक नया कर्मचारी शामिल हुआ है। ठीक है, शामिल हुआ है तो उसकी आयु हमें नहीं पता। हमने क्या माना? उसकी आयु क्या थी? पी थी। क्या थी? पी थी। अब कितने कैंडिडेट थे? 6 पहले से थे, एक आया तो कितना हो गया? 7 हो गया। जब 7 हो गया तो अब कह रहा है औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। मतलब पहले कितनी थी? 37। अब 2 वर्ष कम हो जाती तो कितना बचता है? 35 बचता है। तो इसको यहाँ पर हल कर लेंगे। 6 7 42 हासिल 4, 6 3 18 4 22 प्लस पी 7 पन्ना 35, 3 हासिल 7 या 21, 21 3 हो जाएगा 24, 21 3 24। तो यहाँ पर पी बराबर कितना आ जाएगा? 245 माइनस का 222। तो पी बराबर कितना आ जाएगा? 5 में से 2 जाएगा कितना? 3, 4 में से 2 जाएगा 2, 23 वर्ष। जो व्यक्ति शामिल हुआ है उसकी आयु कितनी थी? 23 वर्ष थी। अब इसमें आप शॉर्ट मेथड लगा सकते हैं कैसे भी। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 कर्मचारी थे तो औसत कितना था? 37 था। एक शामिल हुआ तो कितना हो जाएगा? 7। एक शामिल हुआ तो 7 हो जाएगा। एक के आने से 2 वर्ष क्या हो रहा है? कम। तो कैंडिडेट कितने हैं? 7। तो 2 अगर 7 आएंगे तो कितना आ जाएगा? 14 कम हो जाएगा। अगर 14 कम हो जाएगा तो पहले 37 था, 14 कम हो रहा है तो यहाँ घटा देंगे, कितना बचेगा? 23। तो जो व्यक्ति शामिल हुआ उसकी आयु कितनी थी? 37 वर्ष थी। आशा करता हूँ साथियों आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। सभी लोग नोट करेंगे इसको। और कर लिया होगा दोस्तों आप सभी ने। इसको रफ किया जाता है। बहुत जल्दी दोस्तों आपके सामने रीजनिंग की क्लास भी लाएंगे। बिल्कुल फाउंडेशन क्लासेस चलेंगे उसमें, बेसिक से बिल्कुल। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 20 लड़कों की
औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। ठीक है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण कर लिया। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। 0.2 वर्ष की कमी हो गई तो उस लड़के की आयु ज्ञात करें। तो उस लड़के की आयु क्या होगी? ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग समझेंगे जल्दी से 1 मिनट के अंदर। देखेंगे सभी साथियों क्या कह रहा कि 20 लड़के थे, 20 लड़कों की औसत आयु कितनी थी? 12 वर्ष थी। उसमें से एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब एक लड़का छोड़कर चला गया। जब छोड़कर चला गया तो औसत आयु में 0.2 वर्ष की क्या हुई? कमी हो गई। तो लड़के की आयु ज्ञात करें। देखेंगे यहाँ पर पहले बेसिक, अगर 20 लड़के थे, औसत 12 था, तो 20 गुणे 12 क्या आ जाएगा? योग। तो 20 गुणे 12 क्या आ जाएगा? योग। ठीक है। एक लड़का चला गया तो जाने वाले की आयु हमें नहीं पता, चला गया तो माइनस पी कर देंगे, मतलब उसकी आयु चली गई। ठीक है। अगर 20 पहले थे, एक चला गया तो बचे कितने? अब 19। जब 19 बचे तो कह रहा है औसत पहले 12 था, औसत कितना था? 12 था। अब 0.2 वर्ष कम हो गया, तो 12 में से यदि 0.2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 11.8। कितना बचेगा? 11.8। देखेंगे साथ यहाँ पर 20 लड़के, औसत इतना 12 गुणा करेंगे जी आ जाएगा। 0.2% की कमी गई तो जी आ जाएगा। अभी जी आपको यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करना है, जी आपके लिए इतना होमवर्क का काम करेगा साथियों। आज का टाइम होने जा रहा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का काम करेगा। सभी दोस्तों को आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों।